पूरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही भजन है। भगवान शंकर कैसे बैठे हैं आप दर्शन करिए। बाबा बैठे सोह कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानिए शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो भगवान शिव के स्वरूप में। परम शांत होकर बाबा बैठे। परम शांत होने का एक और कारण है। यहां मैं 2-3 विषयों पर आपको स्पर्श करूं। एक कारण शंकर जी शांत केवल यही नहीं है, सब जगह शांत रहते हैं। तनिक खटर पटर हो तो बाबा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जितनी शीघ्रता से क्रोधित होते हैं उतनी शीघ्रता से बाबा शांत भी हो जाते हैं। जीवन में क्रोध आना चाहिए। देखिए क्रोध समाप्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भाई सामने कुछ गड़बड़ होगा तो हम कोई मतलब बेवकूफ थोड़ी है कि मौन बैठे रहेंगे। अब हम कथा बांच रहे हैं, आप यहां से नाचते कूदते बार बार आइए जाइए तो हम आरती थोड़ी उतारेंगे। क्रोध तो आएगा ही, लेकिन क्रोध आने के बाद वो क्रोध टिकना नहीं चाहिए। आवे और तुरंत शांत हो जाए। भगवान शंकर परम शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? राम जी के कारण। शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे जीवन में उतरने लगता है। आप साधु के बारे में सोचिएगा, आपके जीवन में साधुता होने लगेगी। आप जैसा बोलिएगा बच्चे वैसा होने लगेंगे। घर में किसी बच्चे को कहिए गधा है गधा है गधा है, 10 बार सुनने के बाद वो शीशे के सामने खड़ा होगा। हम सही में गधा हैं का? वो अपने को गधा मानने लगा। नहीं होगा तो गधा हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों को ठीक है बेटियां सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है ये बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बोलिए बहुत विद्वान है, बहुत हार्ड वर्कर है, एक क्या इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलिए। जो हम बोलेंगे बच्चे वो बनने का स्वभाव बना लेते हैं। बच्चों को हम जो बोलेंगे बच्चे वही बनने लगेंगे। कई घर के माई बाप गधा है, बैल है, बैल, वो बैल बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का स्वरूप है, शांतम। सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? शांतम। क्या है? शांतम। राम जी शांतम है, शांत है। निर्वाण और शांति प्रदम, राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं। जो राम जी शांत स्वरूप है, जो राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं राम जी का शंकर जी दिन रात नाम लेते हैं। और ये नाम लेने का प्रभाव है कि भगवान शंकर शांत स्वरूप में आ गए हैं। ये नाम लेने का प्रभाव है। बाबा परम शांत होकर बैठे हैं। बट वृक्ष के नीचे पार्वती मैया की दृष्टि चली गई है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरती कीन्हा। जानी प्रिया आदरती कीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा। 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 भगवान शिव उस बरगद के नीचे बैठे आसन लगाकर। पार्वती मैया ने बाबा को देखा। मां समझ गई कि ये सबसे सुंदर समय आया है। मैया दौड़ कर गई। भगवान शिव ने प्रिया को आते देखा है, आदर किया है। देखिए आप भगवान शंकर भजन करने जा रहे हैं। भजन करते समय यदि अर्धांगिनी सहयोग करने आ जाए ये जीवन का सौभाग्य है। बाबा गदगद हो गए। आदर करके मां को बाम भाग
आसन हर लिए। भगवान शिव ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। कल सती जी को शंकर जी ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने वामांग में बिठाया। मैं मां बैठी, खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हुआ है जीवन में। मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है? मां ने कहा प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है आज। बाबा बोले आज है? मैया बोली नहीं प्रभु, पिछले जन्म से था। इतना सुंदर अवसर नहीं मिला इसलिए मैंने आज तक प्रकट नहीं किया। बाबा बोले क्या भ्रम है? मां ने कहा प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं। चलने वाले चर, न चलने वाले अचर, पाताल में रहने वाले नाग, पृथ्वी पर रहने वाले नर और आकाश में रहने वाले देवता, चर अरु अचर नाग नर देवा, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप तो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप प्रभु धाम हैं। नाथ यदि आप अपनी पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप मेरे अज्ञानता का, भ्रम का आज हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी बोले आपको भ्रम है और उसका हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा आप कैसे नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। नाना प्रकार से आप राम जी की कथा श्रवण कराएंगे तो भगवान की कथा ही भ्रम का अंत कर देती है। शंकर जी ने पूछा आपको भ्रम क्या है? फिर वही प्रश्न आया, ये प्रभु राम जी कौन है? बाबा बोले मतलब? पार्वती मैया ने कहा प्रभु मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। विवाह करके जब से आई हूं घर में तब से घर में नहीं कैलाश में। घर तो ये नहीं है। कल आपने सुना ना बाबा के गण बोले प्रभु विवाह करने जा रहे, घर में कुछ है ये नहीं है। शंकर जी बोले घर में कुछ है कि नहीं है इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है, फिर हो चाहे ना उसका काम मतलब। मां बोली जब से विवाह करके आई हूं यहां मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। क्या? तुम पुनि राम दिन राति सागर जपो अनंग आराती। मां कहती है प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं। मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, वेद पुराण उनकी कथा गाते हैं। मेरा प्रश्न है आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? मां कहती है प्रभु मुझे जितनी जानकारी है ब्रह्म का शरीर नहीं होता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कैसा होता है? अजन्मा। आपका प्रश्न दोपहर वाला, राम जी ब्रह्म है कि क्या है? ब्रह्म है। भगवान मां कहती है जाऊं नृप तनयत ब्रह्म किमी। यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो राजा का बेटा यानी जन्म हुआ होगा, तो जन्म लिए हैं तो ब्रह्म कैसे? क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पिछले जन्म में मैंने देखा था राम जी को रोते हुए, मेरे मन में भ्रम हो गया प्रभु। लेकिन एक बात कहे नाथ, पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज मैं विवाद करने नहीं आई हूं, आज मैं आपके साथ संवाद करने आई हूं प्रभु। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? पूछे मैया। कौन मैया? कौन मैया? सीता मैया ना? पार्वती मैया। हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि बस बैठे हैं। कौन मैया? पार्वती मैया। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया
कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदारी, कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे प्यारे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए, निर्गुण सगुण कैसे बन गया? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह हुआ वो भी सुनाइए। राजा बनने वाले थे राम जी, वन में क्यों चले गए वो बात बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए प्रभु। कैसे रावण को राम जी मार दिए वो सुनाइएगा। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी लीला पूरी करने के बाद अपनी प्रजा के साथ अपने धाम लौट कर गए ये भी सुनाइएगा। इतना कहने के बाद पार्वती जी कहती, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने पूरी कथा पूछ दी राम जी की, आद्योपांत पूरा चरित्र मां ने पूछा। आप यहां पर आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते दो चीज याद आती है, पता है क्या? पहला उसका स्वभाव और दूसरा उसका स्वरूप। कन्हैया नाम सुनाई पड़ते हाथ में बंसी आ जाती है, राम जी सुनाई पड़ते धनुष बाण आ जाते हैं हाथ में। आपके घर में कोई व्यक्ति आवे और आपको सुनाई पड़ जाए तो वो तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा जहाज पकड़ने के लिए झारसुगड़ा उतरेगा, लेकिन यदि आप सुन लिए कि वो हमारे घर आ रहे हैं शाम को, तो वो तो दिल्ली में है लेकिन उनका चरित्र पहले चला आता है। आप मन में सोचते हैं अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, साधु है साधु, मेरे घर आ रहे हैं, वो अभी दिल्ली में है लेकिन उनकी साधुता पहुंच गई पत्थलगांव। इसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति आने का सूचना मिल जाए
वो क्यों आ रहा है घर पे? वो भी आया नहीं बेचारा, अभी तो दूर है, लेकिन उसकी दुष्टता पहले पहुंच गई है घर पे। राम जी का प्रश्न जैसे मां ने पूछा, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया है। बाबा कहते हैं हर हर मने, आप लोग बोलिए हर मने। हर मने भगवान शंकर, हर हरि हरिहर कहते हैं, हरि यानी विष्णु भगवान, हरि मने राम जी, हरि मने कृष्ण जी, हर मने शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है हर 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 महादेव। तो जैसे मां ने प्रश्न किया, हर ही राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव जैसे रामचरित्र हृदय में आया, नेत्र से अश्रु निकल गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। बाबा जानते हैं क्यों प्रसन्न हुए हैं? मैं धन्य हूं, ऐसी अर्धांगिनी मुझे मिली है जिन्होंने मेरे भगवान के चरित्र को मुझसे पूछा है। बाबा गदगद हो गए कनपड़ा करके, है? इतने आनंद में बाबा आए कि ध्यान लग गया, ध्यान में मग्न हो गए भगवान शंकर। और कितनी देर ध्यान में रहे? 2 दंड, गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड। मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर के, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन ले। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में 48 मिनट हो गए। 48 माने 48 मिनट्स। 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हुए और उसके बाद मन को ध्यान से खींच करके बाह्य जगत में ले आए। आंख खोले, सामने पार्वती मैया हाथ जोड़ के बैठी थी बरगद के वृक्ष के नीचे। और भगवान शंकर बोले, कथा सुनाने से पहले देवी आइए हम लोग मंगलाचरण पहले कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान शंकर मंगलाचरण करते हैं। इन चौपाइयों को आप सब लोग जानते हैं, आइए मिलकर गाते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। शंकर भगवान मां को बोले, धन्या धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुमा समान नहीं को उपकारी, तुमा समान नहीं को उपकारी, तुमा समान नहीं को उपकारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और उसके बाद कहा, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, जिस जीव के कारण भगवान याद आ जाए, जिस जीव के कारण हम भक्ति प्राप्त कर ले, जिस जीव के कारण भगवत नैकट्यता प्राप्त हो जाए, जिस जीव के कारण भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, उस जीव को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद है? मैं भी इस व्यासपीठ से आदरणीय श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पत्थल गांव में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद कहिए। जिसके कारण भगवान याद आ जाए, जिसके कारण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। काकभूषुंडी जी को जानते हैं ना आप लोग? चौथे घाट के वक्ता है, कौवा है कौवा। अच्छा बताओ, आपके घर के खिड़की पर कौवा आकर के बैठ जाए और काँव काँव करे, आप प्रेम से सुनेंगे ना? कहिए कहिए, सुनेंगे? अरे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बोलिएगा। सुरेश जी नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? तुरंत भगाएंगे, भगो यहाँ।
भगाएंगे ना? क्यों? कौवा मीठा नहीं बोलता, कर्कश बोलता है। कोयल यदि बैठकर कू करे तो कहिए, कोयल यदि कू करे तब भगाएंगे? नहीं। क्यों? कोयल मीठा बोलती है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, काकभुशुंडी जी हैं तो कौवा, लेकिन राम जी की कथा गाते गाते उनकी वाणी की कर्कशता समाप्त हो गई है और वो कौवा भी अब मीठा बोलने लगे हैं। मानस में लिखा है, मधुर बचन तब बोलेउ कागा, मधुर वचन बोलेउ कागा। काकभुशुंडी जी कौवा है। 27 कल्प से, कितने कल्प से? 27। फ्रॉम लास्ट 27 कल्प हिमालय के नीलगिरी पर्वत में आज भी कितना डेट है? आज हो 24 मई 2025। आज भी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी विराजमान है, बैठे हैं। आज भी 27 कल्प से वहां बैठे हैं, राम जी की कथा गाते हैं। सामने बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। भुसुंडी सरोवर है तालाब, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। उसमें सारे पक्षी बैठे रहते हैं। काकभुशुंडी जी कौवा है, उनको राम कथा सुनाते हैं पक्षियों की भाषा में। गरुड़ जी महाराज उनसे राम कथा सुनने गए। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, जिन पर भगवान चलते हैं, ठीक ना? शंकर जी के मंदिर के आगे कौन बैठा रहता है? नंदी। क्यों? नंदी भगवान शंकर के वाहन है। बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे पे लगी रहती है, इसलिए बाबा के दरवाजे पर नंदी बैठे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, वो उनके वाहन है। हरि सेवक अति निकट निवासी। तो गरुड़ जी महाराज कथा सुनने गए काकभुशुंडी जी के पास। काकभुशुंडी जी से कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले, हे काकभुशुंडी जी, आपको तो वरदान मिला है, आप कभी भी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप जब चाहिए शरीर बदल सकते हैं, तो आप कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? ये कौवा का शरीर तो निंदनीय शरीर है। पक्षियों में कौवे को चांडाल बताया गया है। आप मनुष्य को नहीं बन जाते, कौवा बन के क्यों रहते हैं? मालूम है काकभुशुंडी जी ने क्या कहा? काकभुशुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, एहि तन राम भगति उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इसी कौवे के शरीर ने मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करा दी है, इसलिए मेरे लिए इस कौवे के शरीर को छोड़कर इससे पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं कौवे के शरीर में रहता हूं। जिसके कारण भगवान मिल जाए, जिसके कारण भगवान की कथा मिल जाए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। आप धन्य हैं, धन्य हैं। बाबा ने मां पार्वती जी को कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमार। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है आज, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान ने कहा, आपने अभी जो पीछे मुझसे आपने प्रश्न किया है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावरा। भगवान, छत्तीसगढ़ में गंगा जी बहती हैं का? कहिए कहिए, छत्तीसगढ़ में गंगा जी हैं। शंकर जी कहते हैं, जो गंगा मेरी जटा से निकली है, वो गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में नहीं बहती, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप राम कथा गंगा प्रकट कराने आई हैं देवी, ये राम कथा गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में भी बहेगी एक दिन। ये सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए ये राम जी की कथा गंगा के समान है। इसलिए घर के आसपास नगर में कथा गंगा बहे तो समय निकाल करके डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी सब नहीं नहा सकते, बुरा ना मानिएगा। काशी में रहने वाले ही लोग सालों साल गंगा में नहीं नहाते। हाँ, काशी के रहने वाले लोग, गंगा जी बगल में गंगा जी बही रही हैं, सालों साल नहीं नहाते, और विदेश से लोग आकर के डुबकी लगा के चले जाते हैं। इसलिए कोई यदि लुटाने आया है तो लूटिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सो
मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, राम के हीरे मोती। नींद से जगिए, साधक कहता है माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गले गले। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल। और चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। वो करता है मेरा मेरा ये तो मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। अरे जग का मेला 2 दिन का है आखिर होगा चले चले। जग का मेला 2 दिन का है आखिर होगा चले चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। सावधान 2 दिन का यह चमन खिला है मुरझाएगी कली कली। 2 दिन का यह चमन खिला है मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, अरे हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये राम जी की कथा गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। ये गंगा खुद आपके नगर में आके बही रही है, कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। उस गंगा में नहाइएगा, शरीर का मैल साफ होगा। इस गंगा में नहाइएगा, मन का मैल साफ हो जाएगा है? उस गंगा में लोग नहाते हैं तो बचते हैं कहीं डूब ही ना जाएं, और यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं है? इस गंगा में डूब जाए है? वहां क्यों नहीं डूबना है? उस गंगा में यदि डूबिएगा तो मर जाइएगा, इस गंगा में यदि डूब जाइएगा तो मरिएगा नहीं, तर जाइएगा। ये राम कथा गंगा है। अरे राम नाम के हीरे मोती, हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम कथा गंगा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपने जो कथा पूछी है, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा समस्त लोक को पवित्र करने वाली है। पूरी धरती पर ये कथा गंगा बहती है। देवी राम जी की कथा हाथ की ताली के समान है। आपने कहा ना आपको भ्रम है। शंकर जी कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पंडाल में बैठे हैं, बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं पंडाल में, और आप में से कोई धीरे धीरे आए और आकर के पक्षियों के बीच में, क्या होगा? क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। मां बोली, प्रभु उड़ जाएंगे। शंकर भगवान बोले, देवी जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है जिसके बजने से संशय के पक्षी उड़ जाते हैं, जीवन का सारा संशय समाप्त हो जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशया विहर उड़ावनिहारी। बाबा कहते हैं, आपने कथा पूछी, मैं कथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। शंकर भगवान बोले, मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण वो बात कह दी हमसे, लेकिन मेरा कहना धर्म है, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने कहा, कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले कि आपने कहा कि राम जी कोई और है। भवानी ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा पता है कौन बोलता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। गोस्वामी जी के भगवान शंकर कहते, देवी जो जीव अधम है, जो पाखंड करता है, जो सत्य और झूठ का अंतर नहीं जानता है, जो भगवान से विमुख है, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ रखा है, वो जीव ये कहेगा और सुनेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लग रहा है कि निर्गुण भगवान और सगुण भगवान दोनों दो हैं? मां बोली, हाँ प्रभु, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। शंकर भगवान बोले, ऐसा है नहीं देवी। एक ही आदमी पिता होता है, वही आदमी बेटा भी होता है, वही आदमी पति भी होता है, वही आदमी भाई भी होता है, वही जीजा भी होता है, फूफा भी होता है, साला भी होता है। तो क्या उतने आदमी है क्या? एक ही आदमी अलग अलग रूप में होता है। उसी प्रकार देवी शंकर जी बोले, सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा, सगुना ही अगुण। सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं। गावाही मुनि पुराण पुथ देदा, गावाही मुनि पुराण पुथ देदा। जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जो गुण रहिता
वाला बिलगु नहीं जैसे जलनी वाला बिलगु नहीं जैसे जलनी वाला बिलगु नहीं जैसे। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी से कहा, देवी सगुण में और अगुण में, निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है? बाबा कहते हैं, दर्शन करिए। इस गिलास में पानी है, क्या है? जोर से कहिए, सही में पानी ही है। अच्छा, पानी गिलास में है, ठीक, तो पानी का क्या आकार है? ये गिलास का आकार में है, पानी का भी। इसी पानी को कटोरी में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? जोर से कहिए, कटोरी का। कटोरी का पानी थाली में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? थाली का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है, बर्तन का जैसा आकार है वैसा पानी आकार ले लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यही गिलास 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। गिलास के अंदर बर्फ जम गया, उस बर्फ का आकार क्या है? ग्लास का। ग्लास का बर्फ यदि थाली में पलट देंगे तो उस बर्फ का आकार क्या रहेगा? वो थाली नहीं होगा, ग्लास ही रहेगा। पानी रहता है तो उसका कोई आकार अपना नहीं है, लेकिन यही बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि पानी अलग है और बर्फ अलग है, दोनों एक ही तत्व है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था, लेकिन पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को देखने के लिए धरती पर उनके भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं मन में कि मेरे भगवान तो ऐसे होंगे, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है भगवान वही रूप धारण करके अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का साकार होना हो जाता है। भगवान एक ही है, वही भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। अब यहां प्रश्न आता है, क्यों आते हैं? भगवान शंकर कहते, देवी अगुना अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुना अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप इस बात को समझिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शंकर के श्रीमुख से निकला वाक्य है, शिव शास्त्र है, शिव सूत्र है। क्या भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान अजन्मा है, जो भगवान अरूप है, जो भगवान अगुण है, वो केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निराकार से साकार बन जाते हैं। भगत प्रेम बस, केवल प्रेम के कारण। ये नहीं शंकर जी बोले कि ज्ञान के कारण भगवान आ जाते हैं। ज्ञान के कारण यदि भगवान मिलते तो केवट भैया को राम जी न मिले होते। ज्ञान से भगवान यदि मिलते तो हमारी शबरी मैया को राम जी का दर्शन न मिला होता। कैसे मिलता हो? राम जी कैसे आते हैं? केवल प्रेम के कारण। इसलिए ये कथा कहती है, मंत्र जप पा रहे हैं, नहीं जप पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ करिए चाहे मत करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे अपनों को प्रेम करते हैं। एक बात बोले, क्या दिन में कभी ये भाव आता है कि हमारे घर के ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी? सुबह आरती के सामने भोग लगाए थे, पानी पिलाए थे, उसके बाद अगला पानी रात को पिलाएंगे जब आरती करेंगे। तो क्या दिन में भगवान को प्यास नहीं लगी होगी? यदि ये भाव नहीं जग रहा है तो हम 5 घंटा भले आरती उतारे, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। जिस माताओं के कोख में, जिस माताओं के गोद में छोटे छोटे बालक होंगे ना, हर 2 घंटे बाद वो माँ बेचैन हो जाती होगी उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए। होती है ना, क्यों? भूख लगी होगी इसको, भूख लगी होगी। यदि वही तड़प अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे तो समझिए आपका प्रेम जग गया है और इसी शरीर में हमको भी भगवान मिलेंगे।
अवश्य मिलेंगे। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे, बुलाना कौन चाहता है? सोचिएगा, भगवान तो तैयार बैठे आने के लिए, कौन बुलाना चाहता है? हम भगवान को बुलाने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। इसलिए सामान तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते। ये कथा कहती है भगवान को प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगत प्रेम बस सगुन सो होय। देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपनी मति के अनुसार कहते हैं, मति अनुमान निगम अस गावा। क्या वो भगवान का आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है? शंकर जी कहते हैं बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, कर बिनु करमा करे विधिनाना, कर बिनु करमा करे विधिनाना, आनंद रहिता सकल रस भोगी, आनंद रहिता सकल रस भोगी, बिनु पानी बच तावर जोगी, बिनु पानी बक तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास असेसा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी के रूप के बारे में वेद कहते हैं कि भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना नाक के सुगंध लेते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना 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 मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श किया करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। वही परमात्मा है जो निराकार थे साकार बन गए हैं। आप में से कोई काशी का है? यहां पीछे 2 लोग हैं काशी के। आप में से कोई काशी गया हुआ है कभी? हम लोग भी गए हैं, हम जाते रहते हैं काशी। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। काशी के परिक्षेत्र में यदि जीव भी, कोई भी जीव, नाली का कीड़ा हो, कौवा हो, मछली हो, मच्छर हो, कोई भी जीव हो, यदि काशी में उसका प्राण निकलता है तो उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ राम बोल करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं। हमारे पूर्वांचल में बहुत पहले की प्रथा थी, गांव में जो बुजुर्ग बूढ़े हो जाते थे, जो लोग बुजुर्ग हो जाते थे, घर वालों को लगता था कि अब 10-15 दिन में प्राण निकल जाएगा, तो खाट पर लाद करके घर वाले उस बुजुर्ग को ला के काशी में रहते थे। सरकार क्यों? काशी में जाके बैठे हैं बाबूजी को लेकर के, काशी में प्राण निकलेगा तो बाबूजी मुक्त हो जाएंगे। पहले जाते थे लोग, महीनों महीनों रहते थे। लेकिन एक बात समझिएगा, जब भगिया में लिखा होगा काशी में प्राण निकलने का ना, तबे निकलबो करेगा। एक हमारे तरफ एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा, 4 बेटे, बाबूजी का जब तबियत बिगड़े तो काशी लेके चले जाए। क्या बाबूजी जाने वाले काशी पहुंचो, काशी जाए, 1 हफ्ता में बाबूजी टन टन हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। अब बाबूजी बोले घर चलो, हमको मारने पर तुम लोग लगे हो, हम चाहते मर जाए। नहीं बाबूजी चलो घर, फिर गांव जाए, फिर जाके बीमार हो जाए, फिर बच्चे लेके काशी आए, फिर बाबूजी ठीक हो जाए। ऐसे 4-5 बार हुआ। अब बच्चे डिसाइड किए मरना है तो यही मरो, अब काशी नहीं लेके जाएंगे। और उनका प्राण नहीं निकला काशी में। तो काशी में प्राण निकलना ये भी विधाता की रचना है? शंकर जी कहते हैं
काशी में जीव मरता है तो मैं उसको मुक्ति देता हूं, लेकिन भवानी मैं नहीं देता हूं, राम जी का नाम उस जीव को मुक्त कर देती है। ये राम जी के नाम की महिमा है। वही भगवान का नाम भगवान शंकर कहते हैं, बिबसहु जासो नाम नर कहि। बिबसहु मने बरबस, बिना मन से जबरदस्ती डांटने पर, हाँ ठीक है राम राम बोल देंगे। इस तरह भी जो राम जी का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, किसी को गोली मार करके राम जी के नाम का माला जपने से पाप भस्म होने वाला नहीं है। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप हमसे अनजाने में बन जाए, वो नाम लेने से पाप समाप्त हो जाते हैं। जानबूझकर पाप कर्म किया गया, फिर उसका दंड मिलेगा, कोई भी हो। और प्रेम से जो नाम लेता है, प्रेम से कीर्तन करता है, वो अपार भवसागर को कब पार करके चला जाता है पता चलने वाला नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, कृष्ण 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 गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली जी की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली जी की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधि लाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, नंद जी की बन गई, यशोदा जी की बन गई, गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई, माखन के खवाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। गज की बन गई, गीध की बन गई, गज की बन गई, गीध की बन गई, गज की बन गई और गीध की बन गई, गज की बन गई और गीध की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पर चढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। मीरा की बन गई, सूर की बन गई, मीरा की बन गई,
सूर की बन गई, मीराज की बन गई और कबीर की बन गई, मीराज की बन गई, कबीर जी की बन गई, तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई, राम कथा गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। श्रोता की बन गई, साथी की बन गई, श्रोता की बन गई, साथी की बन गई, आयोजक की बन गई, आयोजक की बन गई, आयोजक की बन गई, आयोजक की बन गई, राजन की बन गई, राजन की बन गई, अरे राम कथा गाए से राम गुण गाए से बन गई है, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, कृष्ण 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 गुण गाए से, तेरी बन गई है, राम 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 गुण गाए से। तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। प्रेम से जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा वो कब अपार भव सागर को पार कर जाएगा पता नहीं चलने वाला। पार्वती मैया भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हैं। माँ ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मेरा भ्रम समाप्त हो गया, लेकिन एक दूसरा प्रश्न जन्म ले लिया। बाबा पूछे कौन सा प्रश्न? माँ बोली प्रभु नाथ धरेऊ नर्तन के ही है तो भगवान श्री राम मनुष्य रूप में क्यों आए? ये नर शरीर धारण करने का क्या कारण है? शंकर भगवान बोले देवी प्रश्न तो बड़ा बढ़िया पूछा आपने, लेकिन मैं आपको बताऊं नर शरीर धारण करने का केवल एक कारण नहीं है, कई कारण है। कोई भी व्यक्ति कोई कारण बतावे ना तो उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। पहली तो बात समझिए, भगवान तर्क करने के लिए नहीं है, तर्क से हमेशा सतर्क रहना चाहिए है? क्योंकि तर्क करने वाले ना उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, ऐसा प्रश्न पूछ दो कि इनकी मति हेरा जाए। सरकार एक आदमी दिया लेकर के आरती में दिया जला करके आरती मंदिर उतारने जा रहा था। आरती मंदिर में रास्ते में एक आदमी मिल गया तर्क वाला, कहा नमस्ते भाई साहब रुकिए 2 मिनट, अब ये दिया लेके खड़ा है। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहा हूँ आरती उतारने। ओ दिया लेकर? हाँ दिया से। अच्छा बाद में जाइएगा, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये दिया में ये अग्नि आया कहां से? अब ये फंसा, सोचा यदि बोलूं माचिस से आया तो फिर पूछेगा माचिस में कहां से आया। बोला जब तक उत्तर नहीं दोगे मैं जाने नहीं दूंगा, बताओ ये दिया में ये आग आया कहां से? अग्नि। ये खड़ा रहा, कुछ समझ में नहीं आया, बार बार पूछ रहा है उत्तर दो। ये 2 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद फू बुझा दिया। बोले ये क्या किए? बोले देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ये आग कहां गया? वो पूछा कि तुम पहले बताओ कि ये आग कहां गया। अब उसका दिमाग फंसा, वो क्या बोले? वो बोले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं? तुमने पूछा कहां से आया है, मेरा उत्तर सुनो, जहां चला गया है वहीं से आया था। ये क्या है? तर्क करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, सावधान। भगवान शंकर कहते हैं राम अतर्क्य, राम जी अतर्क्य हैं, बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहि सया। शंकर जी कहते हैं ये हमारा अपना मत है कि भगवान राम तर्क से परे हैं। मुझे जो कारण समझ में आता है कि भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं मैं बताता हूं। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीतहि
विप्र हेम सुर धरनी शीलहि विप्र हेम सुर धरनी तब तब प्रभु धरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरि कृपा सजन तेरा हरि कृपा सजन तेरा तब तब प्रभु धरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरि कृपा सजन तेरा हरि कृपा सजन तेरा हरि कृपा सजन तेरा। भगवान कब कब अवतार लेते हैं? शंकर जी बोले जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, और ये असुर बढ़कर क्या करते हैं, पृथ्वी पर गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां गोस्वामी भगवान शंकर ने 5 कारण बताए। पहले कारण में जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं भगवान के दरवाजे पर, श्रीहरि के द्वार पर। सनकादिक मुनि दर्शन करने गए, जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों को क्रोध आया और दोनों को शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, और वृंदा जी का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ हुआ। वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि इनके सतीत्व के कवच से कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके इनके सतीत्व के कवच को तोड़ा और युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा मैया को पता चला इस बात का, तो मां ने भगवान को शाप दे डाला, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है, मैं शाप देती हूं, जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। तहां जलंधर रावण भयौ रणहति राम परम पद गयो। वही जलंधर रावण हुआ, ये दूसरा जन्म कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब आप कहेंगे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, भक्त हैं, लेकिन एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भक्त को कितनी भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो जाए, हमेशा भगवत कृपा का दर्शन करना चाहिए। होत का है बिल्कुल उल्टा। लड़का 99% नंबर लेके आ गया यदि एग्जाम में, तो माई बाप छुट्टी लेके अब मिठाई का डब्बा पैक करा के 1-1 किलो का, जितनी रिश्तेदारी है सब जगह चले जाते हैं। मिठाई का डब्बा 99% लाया है, बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात एक कर दिया महाराज, बहुत मेहनत किया। अब वही यदि रिजल्ट बिगड़ जाए तो फिर वो नहीं जाते, फिर सारे रिश्तेदार उनके घर आते हैं, क्या हुआ, रिजल्ट आया था, हाँ वहां तो गया है, मेहनत तो बहुत की उसने, भगवान को मंजूर नहीं था। अच्छा फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, अब पास हो गया तो इसने बड़ी मेहनत की, तब भगवान नहीं याद आते। भक्त कौन? जो कोई भी उपलब्धि जीवन में मिले तो उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करे, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये भक्त का लक्षण है। नारद जी की तपस्या कामदेव नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि मैं ऐसा हो गया हूं कि कामदेव हमको नहीं हरा पाया, मैं कामजयी हो गया। भगवान देखिए, अच्छा ही तो भगत जी को अहंकार हो गया है, भगवान ने फंसाया भगत जी को, माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी बना डाला भगवान ने। नारद जी का मन हुआ विवाह करने का, भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको अपना चेहरा उधार दीजिएगा आप। भगवान बोले क्यों? बोले देखिए वो विश्व मोहिनी है उसका नाम, और आप विश्व मोहन है, विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा ना तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला डाल देगी, मेरी शादी हो जाएगी प्रभु। एक दिन की तो बात है, चेहरा शादी करके मैं एज इट इज आपका चेहरा वापस कर दूंगा, कोई मेकअप नहीं करूंगा मैं। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा ब्याह तोहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला डाल दिया। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, भगवान को श्राप दे डाले, बोले आप छलिया है, छलिया, आप दूसरे का सुख नहीं पचा पाते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपका कपट तो मैं उसी दिन जान गया था, समुद्र मंथन में से जहर निकला, शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी मणि निकली अपने पास रख लिए, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं।
अपने से बड़ा आप किसी को नहीं मानते, जो मन करता है वही कर देते हैं। अच्छे घर में बहना भेजा है आज आपने, मैं बताता हूं आपको, पहला श्राप देता हूं आपको। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छलावा किया है, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बना दिया आपने। आप जब मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले एक्सेप्टेड, स्वीकार है। वो तो माया चढ़ी थी नारद जी के कपारे पर, बुलवा रही थी। भगवान जैसे श्राप मिला स्वीकार किए, अब माया को बोले कम हियर, अब छोड़ दो नारद जी को। जैसे सिर से माया उतरी है, नारद जी का शरीर तो थर थर कांपने लगा हो। मैंने भगवान को श्राप दे डाला है, पांव में गिर गए, नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करिए प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान बोले असंभव हो, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम है नारद, आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने श्राप दे दिया है आपको। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे लिया है। आपको मैं उस योग्य जाना, इसलिए आपको लीला में मैं सम्मिलित किया। जाकर शिव जी के नाम का स्मरण करिए, जपहु जाई शंकर सतनामा। इसका सीधा अर्थ है शिव जी के 100 नामों का जप करिए। इसका गूढ़ अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। जिस सत्य नाम का शंकर जी जप करते हैं राम राम, उस नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी चले, ये राम जी के वही, इसी कारण भगवान को शरीर धारण करना पड़ा। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर, नैमिषारण्य जानते हैं ना आप लोग, इस वर्ष हम लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव नैमिषारण्य में करने जा रहे हैं। हमारे प्रेम भी आए हैं, उसका सब जखीरा उखीरा लेकर के दिखाने। 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक 5 दिन का सत्र है नैमिषारण्य में। आप में से जो भी आना चाहे आपका स्वागत है। नैमिषारण्य में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000 वर्ष। आकाश से भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको एक बात बताऊं, तपस्या करते करते ना शरीर के मांस सारे गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में, केवल चमड़ा था हड्डी के ऊपर। लेकिन जैसे 23,000 वर्ष बाद भगवान की आवाज सुनाई पड़ी, मांगू मांगू बर भय पानी। जैसे आवाज सुनाई पड़ी भगवान की, मांगिए मांगिए वरदान मांगिए। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान की आवाज मनु जी और शत्रुपा मैया के कान में गई। आवाज कान में जाते शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखने लगे, रे ये तो ऐसा लगने लगा मानो अभी घर से आ रहे हो। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु जी अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले शत्रुपा जी जिनकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया है, यदि वो दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना बदलाव होगा। मनु जी बोले प्रभु हम आपको आंख से देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने यह बात कही, मनु और शत्रुपा जी के सामने श्री रघुनाथ जी मेरी किशोरी मैया के साथ प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। प्रभु मां के साथ सामने प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान के रूप में खो गए। चित्तवाहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरू। आंखें भगवान में जाकर अधूरा गई, पलकें गिरना भूल गई, मानो अगाध समुद्र रूपी सौंदर्य को देखने के बाद भी ये नेत्र रूपी सरोवर तृप्त नहीं हो पा रहा हो। आंखें भगवान को ही देखते रह गई। मनु जी शत्रुपा मैया से बोले देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जब ये छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी ने कहा प्रभु हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान बोली मांगिए मांगिए, क्या चाहिए मांगिए, हमसे संकोच छोड़ के मांगिए। अब सुरेश जी पिताजी कहां बैठे हैं? बाबूजी कहां बैठे हैं? बाबूजी उधर बाबूजी बैठे हैं। आप पिताजी से ये बोलेंगे कि पिताजी इस जन्म में आप बाप बने थे, हम बेटा, हम चाहते अगले जन्म में हम बाप बने, आप बेटा बनिए हमारा।
बोलेंगे? आप में से कोई भी अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिए, हम बाप बनेंगे? कोई बोलेगा? नहीं। मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले कैसे कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी ने दिमाग लगा दिया, बोले प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा मैं चाहता हूं, कोई भी वो चलेगा, आई विल एडजस्ट विथ हिम, लेकिन आपके जैसा चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरा, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए राम जी, बोले अब मनु जी हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं आपको वचन देता हूं मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसी कारण राम जी अवतार ली, ये चौथा कारण है। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है कि राजा हुए प्रताप भानु। क्या नाम था? प्रताप भानु। बहुत धर्मात्मा राजा, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा, परंतु जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उनको, और जिसके कारण ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री जिनका नाम धर्म रुचि था, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने, रावण से बोले वर मांगो पुत्र। रावण ने कहा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारने से मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो बहुत दिमाग लगाकर बोला ठीक है, बानर मनुज जात दुई बारे, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। रावण सोचा बानर और मनुष्य आएंगे तो उनसे पहले हम ही उनको मार डालेंगे, तो वो क्या हमको मारेंगे? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण बोला 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने कहा मुझे भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले पुत्र तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण राजा बना, लंका में राजधानी बनाया, और इतना आतंक रावण का धरती पर। बाबा बोले जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस दिसा, आकुल उठि धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालई कीसा, असभ जय जाया भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासहि वेश निकासहि, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया, जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सैनिक उस गांव नगर को आग लगा देते थे। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा कर मारता था। इतना आतंक हुआ, धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कैलाश भगवान शंकर के पास आए। चर्चा छिड़ी, भगवान कहाँ मिलेंगे? सब अपने अपने अनुसार बताने लगे, गोलोक में, बैकुंठ में, क्षीर सागर में। शंकर जी बोले प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में मिल जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और उसी कैलाश पर सारा देव समाज भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, कोटि जहितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियचंदा, पालन सुरधरी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित कुंदा, यही आगे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि निंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, यही सृष्टि उपाय, विगत बनाए, संग सहाय न दूजा, लोक
परम आधारी, चित्त हमारे जानिय भगति न पूरा। जो भव भय भंजन मन रंजन, रंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी, छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जोता। शारद श्रुति शेषा, विषय शेषा, जागो को नहीं जाना। हीन पियारे वेद पुकारे, जब हम सुधी भगवान। भव भारिधि मंगर, सविधि सुंदर, सुन मंदिर सुख कुंज। मुनि से सकल सुर, नाथ पद मुनि से सकल सुर, परम हयातु नमत नाथ पद कंज। मुनि से सकल सुर, परम हयातु नमत नाथ पद कंज। देवताओं ने प्रार्थना की, जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक। भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, पर भगवान ने क्या कहा? जनी डर पहु मुनि सीधर सुरे। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आप डरिए बिल्कुल मत। आप लोग, सूर्यवंश में मैं बहुत शीघ्र अवतार लेने वाला हूं, और अकेले नहीं, अंशों के साथ अवतार लेने वाला हूं। आऊंगा अंशों के साथ, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार को समाप्त करूंगा, आप डरिए मत। देवता सुने तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देखिए हमारे लिए भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा पहले पहले बता दे। शंकर जी सबसे पहले आए, बोले हमारे नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन के जाऊंगा नीचे। शंकर भगवान बजरंग बली बन गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनेंगे तो हम जामवंत बनेंगे। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में जा रहे हैं भगवान, आप हो कुछ बनी हो। भगवान सूर्य बोले, ठीक है हमारे नाम के आगे सुग्रीव लिख लीजिए, हम सुग्रीव बनेंगे। तो सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र से पूछा गया, आप क्या बनी हो? इंद्र बोले, हम सुग्रीव के बड़ भाई बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन के आ गए। इस प्रकार जितने देवता हैं, सारे देवता बानर रीछ बन करके धरती पर भगवान से पहले आ गए, और आकर भगवान की राह देखने लगे। हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाइए नाथ। देखिए ना, 500 साल से हम लोग बुलाते थे, प्रभु आ जाइए, प्रभु आ जाइए, और पिछले वर्ष 22 जनवरी को रघुनाथ जी अयोध्या में आ ही गए ना। आप में से कौन कौन वहां दर्शन करने गए रामलला के आने के बाद? हाथ नीचे करिए, कौन कौन नहीं गया? घबराइए मत, राम जी से प्रार्थना करिए। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे
भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, देखी हाँ देखी भई मैं भावरिया, देखी भई मैं भावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? श्रीधाम अयोध्या। कहते हैं अयोध्या के मणि हैं कौन? वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है उनके, और मति में सारंग पानी है। सारंग पानी यानी राम जी के धनुष का नाम है सारंग, और पानी मतलब हाथ। दशरथ जी के मन में राम जी पहले से धनुष धारण करके विराजमान है। अब आप कहेंगे महाराज जन्म तो हुआ नहीं तो राम जी पहले से कैसे आ गए दिमाग में? यही दशरथ जी मनु महाराज थे। और उस समय जो दर्शन मिला था राम जी का, कहे थे प्रभु आप हमारा लड़का हो जाइए। शरीर भले बदल गया, वो दृश्य नहीं बदला, और वो स्वरूप अब तक उनके मन में है। कौशल्या कई सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर श्री चरण में गिर करके लगे विलाप करने। गुरुदेव चौथे पन में आ गया, मेरे घर में कोई मेरा पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा महाराज आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धैर्य रखिए, एक नहीं 4 पुत्र आपको होंगे। धरहु धीर हुई हहि सूत चारि, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। और यहां दर्शन करिए, श्रेष्ठ के शरण में यदि आत्मसमर्पण कर दिए तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, श्रेष्ठ को करने दीजिए। गुरुदेव भगवान ने कहा धैर्य रखिए, 4 पुत्र होंगे। महाराज धैर्य धारण कर लिए। अब व्यवस्था गुरु जी करेंगे, और गुरु जी ने किया। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी। गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत अग्नि नारायण अग्निकुंड से प्रकट हुए प्रसाद लेकर, और गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी से कहा हे वशिष्ठ जी, आप जिस निमित्त यज्ञ कराएं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये प्रसाद लीजिए, इसका समुचित वितरण करिएगा।
गुरुदेव भगवान ने खीर का कटोरा था, प्रसाद खीर का, ले जाकर दशरथ जी से कहा, महाराज पूरे भाग को, प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा खीर बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दीजिए, बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो बचा हुआ पा भाग है उसको 2 भाग करके एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिए, दोनों रानियां प्रसन्न मन से अपने हाथ से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरु जी ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, मां ने प्रसाद पाया, और आपको बताऊं, जैसे कौशल्या मैया प्रसाद पाई, मां के अंक में मेरे ठाकुर जी आकर के बैठ गए, भगवान मां के अंक में आ गए, और देखते देखते 12 महीने बीत गए। कितने दिन? 12 महीने। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। जैसे सुनिए, मंगल महोत्सव चल रहा है तो घर पे वो झालर लाइट जगमगा रहा है ना, वहां झालर लाइट नहीं जगमगाया, अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर पूरे पर्वत जगमगाने लगे मणियों से। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी अयोध्या में। सरजू जी में जल के जगह मानो अमृत दौड़ने लगा हो। संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लगे फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लगे फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के तरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लगे फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। सुर समूह आए बिनती करी, उसके बाद जब पहुंचे निज निज धाम, तब जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक देवताएं स्तुति करके अपने अपने लोक गए, वापस नहीं चले गए। सभी देवता जाकर भगवान के शरीर में समाहित हो गए। जैसे दिन का 12 बजा, मां कौशल्या के अंक से, पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, अग्नि की लौ। मां देखी तो हाथ जोड़ ली, और वो प्रकाश पुंज मां के सामने गया। मां खड़ी है, ये क्या निकला मेरे पेट से? और वो देखते देखते प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर मां पार्वती से बोले, देवी वो देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विहारी, लोचन अरिया तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दूरी
स्तुति कोरी केही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना की दयाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता आया नियमित माया रोम रोम करिबे मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम हरे माता पुनि बोली सोमति डोरी तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगाव हरिपद पावई तेन परई भवतूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवतूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवतूपा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। भगवान मेरी मां के सन्मुख विराट रूप में प्रकट हो गए। कितना बड़ा शरीर था आपको पता है? भगवान का सिर ब्रह्मलोक में था, पांव पाताल में। एक एक शरीर के रोम में कौशल्या मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। शरीर के रोम के छिद्र से भगवान के वेद निकल रहा है, वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम वर्ण का शरीर, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनवाल, हाथ में उनके आयुध फड़क रहे हैं। मां देखी इतना बड़ा, दोनों हाथ मैया ने जोड़ लिया, बोली प्रभु आप मेरे भीतर से निकले हैं। कौन मानेगा कि आप मेरे भीतर से निकले हैं? मम उर्सो बासी यह उपहासी। लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, विश्वास उसकी मति चकरा जाएगी। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे मेरी मां का विवेक जग गया, बोले मां मैं आपका बेटा जन्म ले लिया हूं। मां बोली बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन के आए हैं? पहले क्लियर करिए। आप इतना बड़ा कहीं बेटा जन्म लेता है? आप तो पिता बन करके आए हैं। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं? तब मां ने गाइड किया, क्या की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपा। मां ने कहा प्रभु आप शिशु लीला करिए, शिशु बनिए। जैसे मैया ने कहा भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। बालक बन करके बोले मां नाउ ओके, अब ठीक है मां। मां बोली प्रभु मैंने शिशु लीला करने के लिए कहा था, आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। मां बोली, भगवान बोले कौन सी लीला? मां बोली प्रभु जो शिशु जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, आज तक किसी का बेटा जन्म लेते बात किया है? आप लोग बोलिए। यदि लड़का जन्म लेके बोलने लगे माई बाप पहले भागेंगे, भागा भूत आएगा, माई बाप डर जाएंगे। मां बोली प्रभु जो लड़का जन्म लेते वो बात नहीं करता, वो रोता है। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। भैया ने कहा प्रभु जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा, बिना आपके रोए जगत हंसने वाला नहीं है ना। तो मां की बात मानकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना
जैसे भगवान रोना प्रारंभ किए, द्वार पर कान लगाकर दासियां खड़ी थीं, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई, दौड़ी महाराज के पास, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले किस बात का? दासियां बोली महाराज लल्ला हो गया, बधाई हो। चक्रवर्ती जी तुरंत बाजा बजाने वालों को बुलाए और बधाई प्रारंभ हुआ। जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अरे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुरैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन बात बजत है, गलियन गलियन बात बजत है। अब नाचे लोग लुगैया अवध आस बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आस बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आस बाजे बधैया, आस बाजे बधैया, आस बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भयो
जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, अरे छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। बोलिए रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, सीता मैयन की जय, सरजू मैया की जय, आज के आनंद महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल फिर हम और आप 4 बजे भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम।